जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी सीजीएल में। जी हाँ, अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमको देखने के लिए मिली है अभी तक के इतिहास में एसएससी के, कि लगातार दोस्तों 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे मिल रही है। और कभी भी आज तक एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया था ये वैकेंसी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये डिस्क्लोज भी है। तो आइए देख लेते हैं कैसा सही में है, क्या इतनी वैकेंसी है। सारी चीज़ों पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो जॉब प्रोफाइल है जिस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपका जो फॉर्म फीस है वो क्या है, आयु सीमा क्या है, आयु में छूट क्या क्या मिलेगी, योग्यता क्या रहेगी, और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए काम मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी टीयर 1 और टीयर 2 देखिए कंप्लीटली चेंज किया गया है, सब कुछ एकदम बदल के रख दिया गया है। पहले जैसा आपको कुछ भी यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आप ssc.nic.in के वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहला नोटिस आपको ये दिख रहा है, देखिए नोटिस ऑफ यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी दोस्तों एग्जामिनेशन जो है आपका दिसंबर महीने में ही है, तो दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन खुल के आ गया। यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन सबमिशन है दोस्तों, उसे भी शुरू कर दिया गया है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुका है आपका। आज डेट है 18। देखिए डेट ऑफ फिलिंग डेट आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17, मतलब कल से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। 17/9/2022 से लेके 8/10/2022 तक ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 1 जो है दोस्तों, ये दिसंबर 2022 में ही आपका परीक्षा होने वाला है। और पहली बार ऐसा दोस्तों मैंने आपसे कहा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि एसएससी ने नोटिफाई कर दिया कि टोटल कितनी वैकेंसी है। पहले दोस्तों ये कभी भी ऐसा वैकेंसी नहीं देता था। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे नोटिस, इसमें पेज नंबर 4 पे आएंगे तो यहाँ देखिए वैकेंसीज एंड यहाँ पे रिजर्वेशन का एक आपको सेक्शन मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव जो कि आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, देयर आर अप्रॉक्स 20,000 प्लस, तो 20,000 से ज्यादा, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, इससे बढ़ भी सकता है, इससे घट भी सकता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 19,000 प्लस, चलिए ऐसा कर सकते हैं। 19,000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी पहली बार सीजीएल देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ पे थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव भी किए गए हैं। और दोस्तों ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे टीयर 2 में। जैसा कि दोस्तों टीयर 2 का पूरा मॉड्यूल इन्होंने चेंज कर दिया है, इसको हम अच्छे समझेंगे कि क्या है टीयर 2 में चेंज क्या क्या आया है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजों को मैं बताऊंगा। फटाफट दोस्तों आप लोग तेजी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसकी सारी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। जैसे हमने जीडी इसके पहले वाले सीजीएल और सीएचएसएल में पेपर आपको कराए थे, सारे जीके जीएस करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग मैथ के सेक्शन आपको कंप्लीट किए जाएंगे। अच्छा देखते हैं, आइए फटाफट जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको कहाँ जॉब मिल सकता है, तो यहाँ देखिए कैग में लेखा परीक्षक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, केंद्रीय जांच ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, केंद्रीय सचिवालय में सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में सब इंस्पेक्टर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सीबीआईसी में निरीक्षक, सीबीडीटी में आयकर निरीक्षक, सीबीआईसी में देखिए कर सहायक और कैग में लेखाकार। ये सारे पद हैं जो आप इस एग्जामिनेशन को, जैसा मैंने आपसे कहा, ये दोस्तों ग्रेड जो है बी एंड सी के लिए एग्जामिनेशन है। तो आयु, योग्यता, सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा आगे बढ़े, यहाँ पे दूसरा हम लोग बात करें कि जो फॉर्म फीस है, क्योंकि 17 तारीख से ही दोस्तों आपका ये चालू हो रहा है और आपका 8 अक्टूबर तक भरा जाएगा। तो देखिए अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो मात्र 100 रुपए आपको लगेंगे, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जाइए एसएससी की वेबसाइट पे डायरेक्टली, या फिर किसी वेबसाइट से जहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप फीमेल है, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, दिमाग में लोगों को होगा कि सर आयु सीमा इसकी क्या रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए उपयुक्त उम्मीदवार भर्ती के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारण की है। उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा परिभाषित निश्चित जो किया गया है सीजीएल द्वारा, कैसे सीजीएल 2022 अधिसूचना के अनुसार पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष है, जैसा मैंने आपसे लिखा भी है। और अधिकतम आयु दोस्तों विभिन्न पदों के आधार पर 27 वर्ष है। इसमें आयु में छूट भी मिलेगी ना, तो यहाँ पे देखिए, यह देखिए छूट के बाद 23 भी हो जाएगी, अन्य के लिए 23 है। तो आइए देखते हैं कि तो मतलब आपका जो हो गया ये 20 से 27 तक है, ठीक है। इसमें कुछ छूट के बाद ये 30 तक भी हो सकता है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा क्या है देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए आयु सीमा में जो छूट दी गई है स्पेशली किसके लिए, ओबीसी, एसटी, एससी, आपके यहाँ पे देखिए
सारे के लिए देखिए फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए ओबीसी अगर आप हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई, और एसटी एससी दोस्तों अगर आप हैं तो आपको 5 साल की छूट दी गई। इसी तरह आगे देखिए ये एक्स सर्विसमैन तक आपको लगभग 10 साल, 13 साल, 15 साल तक के लिए छूट दी गई है। तो ये है आयु सीमा की छूट। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो इनके जैसे अलग अलग जो सीजीएल के लिए पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए 12वीं में गणित में न्यूनतम 60% होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपको स्नातक होना चाहिए। मतलब 12th में आपका जो गणित है वो 60% होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन, क्योंकि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो आपको ग्रेजुएट होना तो सबसे पहले पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें भी अलग अलग है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में जाना है दोस्तों, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री उम्मीदवारों में स्नातक पाठ्यक्रम के 3 वर्गों में से एक विषय के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया होना चाहिए दोस्तों। और अदर पोस्ट के लिए भी किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बस स्नातक की डिग्री होना चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पे जो कि अलग अलग पोस्ट है। अगर हम देखें इनका जॉब प्रोफाइल, देखिए आपका असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज में है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, असिस्टेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया रहेगा। इसी तरह के सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जैसे देखिए सारे डिपार्टमेंट आपको इंडियन देखिए ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है आपका, ये सारे देखिए सीबीआईसी है, सीबीडीटी है, सारे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी डिपार्टमेंट है। और देखिए यहाँ पे ग्रुप सी, ग्रुप सी, ग्रुप सी एंड ग्रुप सी, इसके ऊपर देखिए ग्रुप बी, इधर भी सारा आपका ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप सी में अगर हम देखें तो टैक्स असिस्टेंट आपका ग्रुप सी में आएगा, अपर डिवीजन क्लर्क जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में आएगा, अकाउंट एंड जूनियर अकाउंट्स देखिए ग्रुप सी में आ जाएगा। तो ये आपके नंबर और योग्यता के हिसाब से ये बी और सी में डिवाइड किया गया, और ये सारे पद आपको मैंने बता दिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीयर 1 की। तो टीयर 1 में कोई भी चेंज देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, सिंपल साधारण जैसे पहले था वैसे ही है। और ये सारी चीजें नोटिफिकेशन से मैंने ली है, मैंने खुद नहीं बनाई है। तो एक बार एप्लीकेशन एसएससी की साइट पे जाके देख लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये पहले भी था। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का था, 2-2 नंबर का, 50 नंबर 50 नंबर ना, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस देखिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। यहाँ पे देखिए 1 घंटे का आपको समय दिया गया है। और दोस्तों जो स्क्राइब पर यहाँ पे जो नीचे सेक्शन दिया गया है, मतलब कुछ लोगों को जो छूट दी जाती है, जो आंखों से देख नहीं सकते, हैंडीकैप वगैरह है, उनके लिए स्पेशल छूट जो दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको 60 मिनट की टाइमिंग दी गई है जो हमेशा दी जाती है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर हो गए दोस्तों ये आपके 200 नंबर के हो गए। ये है आपका टीयर 1। टीयर 1 तक तो सबको पता है कि इस प्रकार से कुछ मतलब हमेशा से आ रहा है, लेकिन टीयर 2 में इन्होंने पूरा चेंज किया है। और क्या चेंज किया एक बार ध्यान से देखिए। अब तक देखिए बस मैथ और इंग्लिश में सिमट के चीजें रह जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस को ऐड कर दिया गया। बहुत अच्छा बात है, एकदम बढ़िया तरीके से इस चैनल से आप मेरे द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ A to Z आपको ये कवर कराऊंगा मैं। कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है, इसमें भी देखिए सेक्शन 1 दिया गया है पेपर 1 में, और यहाँ पे सेक्शन 2 दिया गया है। कि वन सेकेंड, जो पेपर आपका 1 है, टीयर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए सेशन 1 दिया गया है। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट कर दी गई है। अच्छा, अब इसमें सेक्शन देख लेते हैं कौन का। पहला सेक्शन जो है दोस्तों ये है मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन का है, और हर क्वेश्चन में आपको जो कि 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी 30 क्वेश्चन का है, मतलब 30-30 60, और 60 में 3 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 6 दिन 12 6 3 18 180 नंबर का ये, और इसके लिए टाइमिंग है 1 घंटे की। ठीक है, मैथ और जो कि रीजनिंग को एक सेपरेट कर दिया गया, 60 क्वेश्चन का 180 नंबर। अच्छा, दूसरा सेक्शन दोस्तों यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे ये 45 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे भी ला दिया गया है 25 नंबर का, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो 1 सेकेंड दोस्तों यहाँ पे से ऐड किया गया। इन दोनों को जोड़ दें तो 70 क्वेश्चन, 3 का गुणा कर दीजिए, 210 नंबर यहां से हो गया आपका। ठीक है, 180 नंबर यहां से हो गया, 210 नंबर दोस्तों यहां से हो गया आपका, मतलब 390 हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पे भी आपको 1 घंटा 2 घंटा हो गया। तीसरा दोस्तों यहां पे जो सेक्शन जोड़ा गया है ये है आपका कंप्यूटर का, जो कि 20 क्वेश्चन का है, और यहां से देखिए आपको जो कि 60 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, और इसके लिए देखिए 15 मिनट का सेक्शन आपको दिया गया है। क्लियर, अब ये हो गया आपका, कितना हो गया
450 नंबर हो गया आपके टोटल 60 नंबर अगले मिला 450 कंप्यूटर को जोड़ा दिया गया है और जनरल अवेयरनेस को जोड़ दिया गया है, रीजनिंग इन सब चीजों को ला दिया गया है क्योंकि देखिए कंप्यूटर की जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि सारी चीजें आपके कंप्यूटर बेस हो रही हैं, आगे भी कंप्यूटर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए इसको ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में यहाँ पे हम लोग देखें सेक्शन 3 ये खत्म हो गया आपका, ये पेपर 1 ही है, सॉरी पेपर 1 ही है इसका। अब यहाँ पे पेपर 2 है। अगर आप स्टैटिस्टिक जो पहले भी होता था, स्टैटिस्टिक वाले अलग से 100 नंबर का पेपर देते थे और यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वाले भी 100 नंबर का देते थे। तो ये जो बदलाव किए गए हैं एक तरीके से कह लीजिए। और वंस अगेन ये जो आपका पेपर है दोस्तों, ये आपका जो कि टोटल जो है 20,000 से ज्यादा पद है। जैसा कि तो दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी ने अनाउंस किया है कि 20,000 से ज्यादा पद आपके लिए जगह खाली हैं। एक तरीके से कह लीजिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। निश्चित तौर दोस्तों इसके सभी क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर किए जाएंगे। स्पेशली मैं आपको जनरल स्टडीज एकदम कंप्लीट करके दूंगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन एकदम तगड़े तरीके से, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी कवर किया है, सीजीएल में भी पढ़ाया मैंने, जीडी में भी पढ़ाया, आपका सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन है, तो सारे इसी प्रकार से आगे भी मिलेंगे। सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन बहुत करीब में है, दिसंबर में ही होने वाला है, मिला जुला के आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो सितंबर खत्म ही है एक तरीके से कह लीजिए। तो दिसंबर महीने में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी से एकदम पहले फॉर्म फिल कर लीजिए, अच्छे से एकदम लग जाइए। मैं आगे लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूंगा जो और अदर नोटिफिकेशन आएगी जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फॉर्म में गड़बड़ी मत कीजिएगा, बहुत लोग जल्दीबाजी में फॉर्म में गड़बड़ी करते हैं, सिग्नेचर गलत, फोटो गलत, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। डेट वगैरह अपना आराम से मैच वैच करा के फॉर्म पहले फिल कर दीजिए और लग जाइए अच्छे तरीके से। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज मतलब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, करंट अफेयर्स का सेक्शन, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।